नमस्ते प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे 26 मार्च से वार्षिक परीक्षा आरंभ होने जा रही है। तो इसके लिए अब हम परीक्षा की तैयारी शुरू कर देंगे। तो आज हम हिंदी की झरोखा पुस्तक के पाठ नंबर 2 टपका पाठ के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। हमारा हिंदी में पहला पाठ जो जादूगर ये कौन है वो सिलेबस से हट चुका है, तो हम दूसरे पाठ से शुरू करेंगे। तो मैं पहला प्रश्न स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे सामने पहला प्रश्न है, पाठ टपका में धनिया कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कुम्हार, धोबी, दर्जी, किसान, 4 दे रखे हैं। कुम्हार कौन होता है? मिट्टी के बर्तन बनाने वाला। धोबी कपड़े धोने वाला। दर्जी कपड़े सिलने वाला। और किसान खेत में काम करने वाला। तो आपने पाठ में पढ़ा था, टपका पाठ में धनिया कौन था? धोबी था। तो आपको याद आ गया होगा। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क कर देते हैं। हमारा पहला ये प्रश्न हो गया। उसके बाद हम दूसरे प्रश्न पे आते हैं। पाठ टपका में धनिया कहाँ रहता था? फिर आपके सामने 4 ऑप्शन है। गांव में, शहर में, बस्ती में, जंगल में। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था? वो बस्ती में रहता था। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है, टपके का क्या अर्थ है? फिर 4 ऑप्शन है आपके सामने। हवा का झोंका, पानी की बूंद, एक जानवर का नाम या एक पक्षी का नाम। तो टपका मीन क्या होता है? पानी की बूंद। जब बारिश आती है तो पानी की बूंद टपकती है ना, तो वो आपको याद आ गया होगा। तो ऐसे हम पानी की बूंद पर टिक मार्क कर देंगे। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 है, गति बनाना शब्द का सही अर्थ क्या है? गति बनाना, और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। गति बढ़ाना, दूरदर्शा करना, दिशा बदलना, तेज भगाना। तो आपने क्या पढ़ा था? गति बनाना का क्या अर्थ था? दूरदर्शा करना। दूरदर्शा क्या होता है? बुरी दशा करना। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क कर देंगे। हमारे 4 प्रश्न यहाँ तक हो गए। अब हम आगे करते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 है, कुम्हार ने किस जानवर को अपना जानवर समझकर सवारी की? तो हमारे सामने फिर 4 ऑप्शन, बंदर, गधा, शेर, हाथी। तो आपको याद आ गया होगा कुम्हार ने किसके ऊपर बैठकर सवारी की थी? शेर के ऊपर। तो ऐसे हम शेर पर ऐसे टिक मार्क कर देंगे। फिर हमारा छठा प्रश्न है, धोबी की पत्नी को धोबिन कहते हैं, तो कुम्हार की पत्नी को हम क्या कहेंगे? तो आपको याद आ गया होगा, कुम्हार की पत्नी को हम कुम्हारिन कहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसको ध्यान से पहले पढ़िए। पहला है कुम्हारी, दूसरा कुम्हारिन, तीसरा कुम्हारनी, चौथा कुम्हाराइन। आप ये देखिए कुम्हारिन आएगा, ये जो रे को छोटी की मात्रा है। ऐसे आप इस पर टिक मार्क कर देंगे। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, धोबी को टपके का डर था। उसे डर था कि, ये देखिए डॉट डॉट दे रखी है, इसका मतलब ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एक आएगा। पहले हम चारों ऑप्शन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, उसके धुले कपड़े खराब होंगे। फिर उसके बर्तन खराब होते, उसकी झोपड़ी खराब होती, और लास्ट में क्या है? उसके बिस्तर खराब होंगे। धोबी का तो काम आपको पता है ना, कपड़े धोना होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है, उसके जो धुले हुए कपड़े हैं वो खराब होंगे। तो हम ऐसे इस पर कैप पर टिक मार्क लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 8 को करते हैं। पाठ टपका में आए शब्द बरखा का सही अर्थ इनमें से क्या होगा? मैं आपको फिर कह रही हूँ, जब भी आप पेपर करेंगे जो ऑप्शन दे रखे होते हैं उसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, तभी आप टिक मार्क सही से लगाना। पहला ऑप्शन क्या है? टपका। दूसरा धनिया की पत्नी का नाम। तीसरा वर्षा या बरसात। चौथा कुम्हार की पत्नी का नाम। तो आपने पाठ टपका जब पढ़ा है उसमें बताइए बरखा का क्या अर्थ था? बरखा मीन होता है वर्षा या बरसात या बारिश। तो ऐसे आप इस पर टिक मार्क कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या है,
शेर किससे डर के भाग रहा था? आपने पाठ पढ़ा था, आपको याद आ गया होगा शेर किससे डर के भाग रहा था। चारों ऑप्शन दे रखे हैं, बंदर, कुम्हार, धोबी, टपका। तो प्रश्न नंबर 9 में क्या आएगा कि शेर किससे डर कर भाग रहा था? टपका से। किससे? टपका से। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 10 को करते हैं। घटा टोप अंधेरा होना का सही अर्थ क्या है? ये देखिए, ये मुहावरे लोकोक्तियाँ आपके पाठों में आती जाएंगी आगे। आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए। जैसे ही आप बड़ी क्लास में भी जाएंगे तो आपके सामने मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी बहुत आएंगी। तो एक हमारे सामने ये शब्द आया है, घटा टोप अंधेरा होना, और इसके चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं? बादल होना, बरसात होना, घनघोर अंधेरा होना, बिजली चमकना। तो क्या होगा? घटा टोप अंधेरा का मतलब घनघोर अंधेरा, यानी बहुत ही घना अंधेरा। तो हम इस पर इसका टिक मार्क लगा देंगे। क्लियर? यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम 11वें प्रश्न पे आते हैं। फिर देखिए, फिर एक मुहावरा आया, हाथ को हाथ ना सूझना। हाथ को हाथ ना सूझना, तो इसका क्या अर्थ है? पहला देखिए, ताली ना बजा पाना। दूसरा, हाथ बंधे होना। तीसरा, घनघोर अंधेरा होना। और चौथा क्या है? हाथ ना दिखना। आप ये देखिए, हाथ को हाथ ना सूझना का क्या होता है कि बिल्कुल घना अंधेरा होना, इतने अंधेरे में भी बिल्कुल कुछ भी ना दिखाई देना। तो आप किस पर टिक मार्क लगाएंगे? ऐसे 11वें पर लगाएंगे। और उसके बाद हमारा 12वां प्रश्न है, शेर की सवारी किसने की? नंबर 1 कौन सा ऑप्शन है? बंदर, फिर कुम्हार, फिर धोबी, फिर टपका। तो बताइए, शेर पर कौन बैठा था? याद आया आपको? कुम्हार बैठा था ना। तो ऐसे हम कुम्हार पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नंबर 13, कुम्हार का गधा कैसा था? बताइए, गधा उसका कैसा था? मोटा था, तगड़ा था, मरियल था, जवान था? मरियल मतलब पतला था, दुबला पतला। तो हमें याद आ गया कुम्हार का गधा कैसा था। हम किस पर लगाएंगे? मरियल पर। ये भी आपको याद आ गया होगा। उसके बाद हमारा 14 नंबर प्रश्न कौन सा है? बिजली की तरह दौड़ना का क्या अर्थ है? फिर हमारे सामने चार प्रश्न, चार उत्तर हैं। उछल उछल कर दौड़ना, रुक रुक कर चलना, बहुत तेज दौड़ना, बिजली की रोशनी में भी दौड़ना। आप ये देखिए, ये बिजली की तरह दौड़ना का क्या अर्थ होता है? यानी कि बहुत तेज दौड़ना। क्या आएगा? बहुत तेज दौड़ना। उसका जो शेर था वो कितनी तेज दौड़े जा रहा था। तो ये हमारा इसका मुहावरे का सही अर्थ होगा, बहुत तेज दौड़ना है। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गए। अब हम प्रश्न नंबर 15 को करते हैं। पाठ टपका में कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई? बताइए, सोचिए आप। फिर से चार ऑप्शन, कूद कर, शेर को मार कर, बरगद की दाढ़ी को पकड़कर, और शोर मचाकर। तो आपको याद आ गया होगा कुम्हार ने शेर से अपनी जान कैसे बचाई थी। कूदा भी नहीं था वो, शेर को मारा भी नहीं था उसने, शोर भी नहीं मचाया था। हाँ, बरगद की दाढ़ी को जरूर पकड़ा था। याद आया? तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न नंबर 16 देखिए। कुम्हार ने देखा कि वह गधे पर नहीं शेर पर बैठा है, तो उसके होश उड़ गए। अब ये देखिए, फिर से आपके सामने मुहावरा आ गया, होश उड़ना। होश उड़ने का क्या अर्थ होता है? अब देखिए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, बीमार हो जाना, बाल उड़ गए, नीचे गिर जाना, सुध-बुध खो जाना। होश उड़ने का मतलब बिल्कुल भी हक्का बक्का रह जाना, सुध-बुध खोना होता है, यानी कि दिमाग का काम ना करना। अब आपके सामने भी बाय चांस कोई सांप सा आ जाए तो आप भी कितने घबरा से जाएंगे ना। तो एकदम क्या होगा? डर से जाएंगे। सुध-बुध खोना यानी दिमाग का काम ना करना। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 17वां। शेर की हालत देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा क्या बात है। प्रश्न यह है कि जब शेर मामा था तो भांजा कौन था? तो बताइए, भांजा कौन था?
चार ऑप्शन, बिल्ली, गधा, बंदर, टपका। तो आपको याद हो गया कि शेर के साथ कौन बात कर रहा था, बंदर बात कर रहा है, तो हम ऐसे बंदर पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमारा 18वां प्रश्न है, नानी याद आना का क्या अर्थ है। ये देखिए फिर से मुहावरा आ गया आपके सामने। पहला ऑप्शन बुरा बनना, दूसरा संकट में पड़ना, तीसरा सिर दर्द होना, चौथा चक्कर आना। और नानी याद आना यानी संकट में पड़ना, मुसीबत में पड़ना। तो ऐसे आप इस पर टिक मार्क कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। आप प्रश्न नंबर 19 को देखिए। बरगद के वृक्ष के फल को क्या कहते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन है, बेर, बरमट, परमल, झुरमुट। तो बरगद के वृक्ष के फल को क्या कहते हैं, बरमट कहते हैं। बरगद के वृक्ष के फल को बरमट कहते हैं। तो ऐसे हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। अपने पाठ में पढ़ा था और याद भी आ गया होगा आपको। फिर हमारा प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न है, ये हमारा अंतिम प्रश्न। बंदर की पूंछ को किसने पकड़ लिया था। सोचिए, शेर ने, धोबी ने, कुम्हार ने या टपके ने। बंदर की पूंछ को किसने पकड़ा था, याद आया? कुम्हार ने पकड़ा था, बिल्कुल सही। तो ऐसे आप कुम्हार पर टिक मार्क लगा देंगे। तो बच्चों, अब हमने इसके 20 प्रश्न का अभ्यास अच्छी तरह से कर लिया। तो बार बार आप इसी को कीजिए, अभ्यास अच्छी तरह से कीजिए, और आप तभी आप पेपर में अच्छे से इसे कर पाएंगे। तो बच्चों, मैं अगली वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।